जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं योजना, यानी कि रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर जो होने वाले हैं काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इनमें से आपको बहुत से सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा में, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं वो। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्नों से। इनमें वेरी मोस्ट प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को ऑन पर रखना। समय आपको जो दिया जाएगा ध्यान रखना, 3 घंटे का समय आपका होने वाला है इस वर्ष। और जो पेपर रहेगा वो 75 नंबर का पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में काली मृदा कहलाती है। काली मृदा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में ये छपने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना है। काली मृदा क्या कहलाती है? रेगड़ मृदा, जलोढ़ मृदा, दलदली मृदा या फिर खारी मृदा। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर जो बताएंगे, रेगड़ मृदा को ही काली मृदा कहा जाता है। रेगड़ मृदा को ही क्या कहा जाता है? काली मृदा कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार आपकी एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस वर्ष भी आपकी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1980, 1976, 1973, 1970। तो इसमें आपको 1973 आपको बताना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी। 1973 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1932, 3 मार्च 1930 या फिर 2 मार्च 1919। तो इसमें जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से आपको गलती नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1930-40 के यूनियन कार्यकर्ता के नाम बताइए। जो 1930-40 के यूनियन कार्यकर्ता थे उनका नाम इसमें आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसमें आपको भाई भोसले बताना रहेगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन, जो आत्मकथा थी आमार जीवन, वो किसने लिखी थी? आशापूर्णा देवी, शिवाजी, रस सुंदरी देवी या फिर कैलाश वासिनी देवी। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना होगा, रस सुंदरी देवी ने कौन सी कथा लिखी थी? आमार जीवन, यानी कि हमारा जीवन मेरा जीवन, आमार जीवन, रस सुंदरी देवी। श्रीलंका का प्राचीन नाम, वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में छपेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे सिलोन इज़ द करेक्ट आंसर। श्रीलंका थी और इसका जो प्राचीन यानी कि पहले का जो नाम था उससे सिलोन नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। देखिए, क्वेश्चन और आंसर साथ में आ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीन के शॉट के माध्यम से भी आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, ये बात आपको ध्यान रखना है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही खालिस्तान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जो विभिन्न देश होते हैं उनको जो बाजार होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने खालिस्तान की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया था किसने? प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का वो कारक होता है। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग खालिस्तान में स्थापित हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सूरत आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सूरत इज़ द करेक्ट आंसर। प्रथम जूट मिल की स्थापना, तो इसमें आप कोलकाता में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। कोलकाता इज़ द करेक्ट उत्तर। जिस दल का शासन हो अर्थात जिस दल की सरकार बनी हो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो शासक दल आपको बताना है। क्या बताना है? शासक दल,
देखिए शासक दल आपको बताना रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना सन में हुई थी, तो 1964 आप याद रखेंगे, 1964 इज द करेक्ट उत्तर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए में भारत में नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह कितना है, यानी कि इसमें आपको जो बताना है भारत में नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह होता है उसके बारे में बताना है। तो इसमें आप बताएंगे 1869 अरब मीटर इज द करेक्ट उत्तर। रबर उत्पादक राज्य में आप मिलाएंगे केरल से, ठीक। बंगाल गजट का संपादन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बंगाल गजट का संपादन हुआ था 1780 में हुआ था। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो बताएंगे गवर्नर जनरल बेंटिक, ठीक। सामुदायिक सरकार में आप मिलाएंगे, जो सामुदायिक सरकार है वो बेल्जियम में है। कृत्रिम पत्तन कहाँ पर है, चेन्नई में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप हम बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न पूछा गया है शैल और धातुएं जैविक संसाधन है, तो ये शैल और धातुएं होती है वो जैविक संसाधन नहीं, असत्य हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पक्कम में है, तो इसमें आपको जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो तारापुर में है, कल्पक्कम में नहीं है, तो गलत बताना है। पुनः पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था क्या, सत्य हो जाएगा। कॉर्न लॉ कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे सत्य बताना है। वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिलता है, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। बॉक्साइट से मैग्नीज धातु प्राप्त होती है, तो ये आपको असत्य बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर भी स्क्रीन के सामने है। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी एग्जाम में छपेगा, तो ध्यान रखना है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली याद रखना है। देश में भूमिगत रेलें कहाँ चलाई थी, कोलकाता में ये चलाई गई थी। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी, 26 जनवरी सन 1901 आपको याद रखना है, ठीक। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड, आपको ध्यान रखना है। 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।